योगिता सिंह, योगा ट्रेनर, सहयोग चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज नैनीताल का मौसम बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुहाना है। उसे फील करते हुए हम आज आपको प्राणायाम के बारे में बता रहे हैं। सांसों की गति और लय को हम कैसे अच्छे से रखें, किस प्रकार से हम सांस लें और सांस छोड़ें। प्राण का अर्थ होता है जीवनी शक्ति, जिससे हम जीवित रहते हैं। यदि हमारा प्राण नहीं है तो हम जीवित नहीं रह सकते। तो प्राण दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राण प्लस आयाम, प्राणायाम। हमें अपने आप को फिट और तरोताजा रखना है तो हमें प्राणायाम जरूर करना चाहिए। हमें अपने ऑक्सीजन लेवल को अच्छा रखना चाहिए प्राणायाम करके। और हमें आसन, प्राणायाम, मुद्रा जो भी आप करें, आप पोजीशन सही करें, सही मुद्रा लगाएं और प्राणायाम को अच्छे से करें ताकि आपकी सांसों की गति अच्छी हो और आप स्वस्थ रहें, अपने आप को स्वस्थ फील करें। तो हम कैसे करें प्राणायाम? तो हमें अनुलोम और विलोम प्राणायाम और नाड़ी शुद्धि में क्या अंतर है? आप यदि बिगनर हैं तो सबसे पहले आपको अनुलोम और विलोम करना चाहिए, उसके बाद ही आपको नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करना चाहिए। जो नाड़ी शुद्धि प्राणायाम है, जो हमारे 72,000 नाड़ियों का शुद्धिकरण करता है, उसे हम नाड़ी शुद्धि प्राणायाम बोलते हैं। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम जब हम कम लगाते हैं तो हमें कुंभक लगाना चाहिए। जो हमारा कुंभक है, जो हमारी बंद है, जिसे हमारी 3 बंद होती है, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालंधर बंद। और फिर हम महाबंद लगाते हैं, पूरे बॉडी को बंद करके बांधना, सांसों को रोकना, होल्ड करना। जैसे आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे तो मूल बंद पे आप सांस होल्ड करिए, फिर उड़ियान बंद पे सांस होल्ड करिए और फिर आप जालंधर बंद पे सांस होल्ड करिए और उसके बाद तीनों बंधों को एक लय में लाकर होल्ड करें, फिर महाबंध आप लगाएं। तो देखिए आपकी सांसों की गति इतनी स्वस्थ और इतनी अच्छी होगी, आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आप अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे तो इसके बहुत सारे लाभ हैं। आपको सर्दी, जुखाम, एलर्जी, यहाँ तक कि आइज के लिए, पाचन के लिए, माइग्रेन के लिए, और आपकी हाई बीपी, लो बीपी आपकी कंट्रोल रहेगी और आपका डायबिटीज भी कंट्रोल रहेगा। सिर्फ 2 प्राणायाम के द्वारा, अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन के द्वारा आप इसे करें, लयबद्धता के साथ करें। जब भी आप स्टार्ट करें प्राणायाम को तो श्वास साफ सुथरी जगह पे, जहाँ स्वच्छ वातावरण हो, वहाँ पे आप बैठें। जब भी आप बैठे फर्श पे, कोई योगा मैट ले या कोई भी चीज का आप आसन लगाएं, तभी प्राणायाम को स्टार्ट करें। सीधे आप फर्श पे ना बैठें। यदि आपको बैठने में प्रॉब्लम है या दिक्कत है, कमर में प्रॉब्लम है, किसी को घुटने में प्रॉब्लम है, तो वो बेड पे बैठ के, सोफे पे बैठ के कर सकता है, लेकिन आप उसे करें जहाँ आपको सुविधाजनक लगे। और ये प्राणायाम जो है कि सुबह होता है कि अर्ली मॉर्निंग हम करते हैं तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। यदि आप किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं तो आप दिन में किसी भी समय इसे कर सकते हैं। आज कोशिश करें, आप जितना हो सके आप खाली पेट करें। नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी भी समय आप कर सकते हैं अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन प्राणायाम। चलिए अब हम कैसे करें अनुलोम और विलोम। तो सबसे पहले हमें अनुलोम विलोम के लिए हम अर्ध पद्मासन लगाए हैं। आप सुखासन लगाइए, जो भी सुटेबल आपको लगे वो आसन आप लगाएं जिसमें आप सुविधापूर्वक बैठ सकें। और हमें ज्ञान मुद्रा लगाएं इस प्रकार से, ऐसे, या पृथ्वी मुद्रा आप लगाएं या ज्ञान मुद्रा। और आपका शोल्डर ऐसे स्ट्रेट होना चाहिए, जो आपकी 26 रीढ़ की हड्डियां हैं आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए इस प्रकार से। हमारा ज्ञान केंद्र है ये, यहाँ पे हमें डार्क ब्लू कलर स्मरण करना चाहिए।
ये भगवान का त्रिनेत्र है। जब भी हम आसन करें या प्राणायाम करें या ध्यान भी हम करें तो हमें यहाँ पे ध्यान जरूर लगाना चाहिए और फील करना चाहिए डार्क ब्लू कलर स्मरण करते हुए। रिलैक्स, 2 ब्रीथिंग 2 टाइम्स, इनहेल और एक्सेल। सांस को लेंगे और सांस को हम स्लोली स्लोली छोड़ेंगे। अनुलोम विलोम हम कैसे करें? सबसे पहले हमें विश्व मुद्रा लगाना चाहिए। विश्व मुद्रा हमारा ये होता है इस प्रकार से, ये हमने विश्व मुद्रा लगाया। और फिंगर को हमें कौन सा यूज करना चाहिए? सबसे पहले हमें थंब, कनिष्ठिका और अनामिका को हमें यूज करना चाहिए। और पोजीशन हमारा इस प्रकार से रहेगा, ऐसे थंब से हम नासिका को बंद करेंगे, अपोजिट नोज से इनहेल, राइट से एक्सेल। ऐसे हमें करना है। अक्सर कभी कभी लोग इस प्रकार करते हैं, अपने फेस को ही बिगाड़ देते हैं। ऐसे इतना प्रेशर देंगे कि नोज को ही इस प्रकार से टेढ़ा कर देंगे और ऐसे करेंगे और सांस को खींचेंगे इस प्रकार से। तो हमें इस प्रकार से नहीं करना है। आप सांस को ऐसे लीजिए कि आपके साइड में वो न सुन सके कि आपने सांस को लिया है, और सांस को हम छोड़ें। जितना स्लोली हो सके आप सांस को लें और स्लोली स्लोली ही आप सांस को छोड़ें। ये प्रोसेस बिल्कुल सही प्रोसेस होता है। आप कम करें लेकिन सही प्रोसेस के साथ करें तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा और आप स्वस्थ रहेंगे और आपकी प्राण ऊर्जा स्वस्थ रहेगी। चलिए स्टार्ट। अनुलोम और विलोम प्राणायाम। इष्ट का ध्यान करते हुए, ऊर्जा को महसूस करते हुए जब भी आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करें तो ज्ञान केंद्र पे ध्यान करें। आईज क्लोज करके करेंगे तो आपकी ऊर्जा आपके बॉडी में रहेगी। सिर्फ आते हुए जाते हुए सांसों पे ध्यान दिया। इसे मन में काउंट करके करें। रिलैक्स। ये हमारा अनुलोम और विलोम प्राणायाम। आप इसे 5 से 10 बार करें। धीरे धीरे आप कोशिश करके अपनी क्षमता बढ़ाएं प्राणायाम करने की। देखिए आपकी प्राण ऊर्जा, आपकी ऑक्सीजन लेवल कितना अच्छा होगा। और आप अपने किचन गार्डन में जरूर बागवानी लगाएं जो आपको ऑक्सीजन दे। और जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो हमारा भारत स्वस्थ रहेगा। इसलिए हमें अपने पेड़ पौधों से लगाव रखना चाहिए, हमें योगा अभ्यास करनी चाहिए और दूसरों को जागरूक भी करना चाहिए ताकि हम भी स्वस्थ रहें और हमारा पूरा भारत भी स्वस्थ रहे। अब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम कैसे करें? नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम में अंतर क्या है? प्रोसेस हमारा वही है। जैसे हम अनुलोम और विलोम करते हैं उसी प्रकार हमें नाड़ी शोधन भी करना, लेकिन हमें उसमें होल्ड करना पड़ता है। उसमें आपको 2, 4, 6 का रेशियो बनाना पड़ता है। जैसे 2 बार में हमने सांस को लिया
और 4 तक हमने होल्ड किया और 6 तक हम स्लोली सांसों को हम छोड़ेंगे। और जो हमने बताया, जो हम बंध लगाते हैं, तो हमें मूल बंध, उड़ियान बंध, जालंधर बंध और महाबंध को ध्यान में रखते हुए हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करें तो हमें सांस रोकने की क्षमता हमारी ज्यादा हो जाती है। जो हमारी 72,000 नाड़ियां हैं उस पर प्रेशर पड़ता है, उसमें पंपिंग होती है और फिर वो इस प्रकार से फूलती हैं और फिर सिकुड़ती हैं। ऐसे फूलेंगे फिर सिकुड़ेंगे, तो जितना वो मूवमेंट करेंगी तो उसके बाद हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत ही अच्छा होता है। जो हमारे पूरे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन जाता है तो उसे हमें कैसे स्वस्थ रखना है? नाड़ी शोधन प्राणायाम के द्वारा। तो नाड़ी शोधन उसी प्रकार हम विष्णु मुद्रा लगाएंगे, ज्ञान मुद्रा, कोई भी सुखासन या पद्मासन या पूर्ण पद्मासन में आप बैठे जिसमें आप सुटेबल आपको लगे। तो प्रोसेस हमारा वही है, हमें सिर्फ होल्ड करना है इस प्रकार से। हमने सांस को लिया, लेफ्ट से हमने सांस को लिया, हमने होल्ड किया, कुंभक लगाया, नाड़ी शोधन प्राणायाम में हमें मूल बंध, उड़ियान बंध, जालंधर बंध और महाबंध लगाते हैं। तो हमारा जो राइट नोज है हमारा वो सूर्य है, लेफ्ट हमारा चंद्र है। तो हम काफी जब प्रैक्टिस करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम तो हमारी दोनों जो नासिका है राइट और लेफ्ट ये जागृत होती है। जब ये जागृत होती है तो इसमें सुषुम्ना नाड़ी का प्रवेश होता है। जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी चलती है तब समझिए हमारा प्राणायाम बहुत अच्छे से हो रहा है। तो हमें इसे कैसे चेक करना होता है? इस प्रकार से अपने नोज को के पास हम दोनों हैंड को ले जाएंगे और चेक करेंगे प्रॉपर हमारी दोनों सांसें लयबद्धता पूर्वक आ रही है। इस प्रकार से जब लगे कि अब आ रही है तब जैसे ही लयबद्धता पूर्वक होंगी तो आपकी सुषुम्ना नाड़ी चलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मूल बंध, उड़ियान बंध और जालंधर बंध पे नाड़ी शोधन प्राणायाम। इस प्रकार हमें सांसों को होल्ड करना है, जितना होल्ड करेंगे फिर एक्सेल। तो हमें फील करना होगा कि हम मूल बंध पे सांस को हम होल्ड कर रहे हैं। इस प्रकार से ऐसे प्रोसेस हमारा अनुलोम विलोम का रहेगा, लेकिन हमें इसमें कुंभक लगानी है, बंध लगाना है। और स्लोली सांसों को हम आप इसे 5 से 10 बार मूल बंध पे होल्ड करें। यहाँ ये आपका मूल बंध है। अब हम उड़ियान बंध पे सांसों को होल्ड करेंगे। इस प्रकार राइट से हमने नोज को बंद किया थंब के द्वारा, लेफ्ट से हमने सांस को लिया, उड़ियान बंध पे हमने सांसों को होल्ड किया। फिर स्लोली राइट से एक्सेल। फिर हम राइट से लेंगे सांस को,
होल्ड करेंगे, लेफ्ट से स्लोली स्लोली एक्सहेल। इसी प्रोसेस को आपको कई बार करना है। आप मन में काउंट करके इसे करें। आप 5 मिनट जरूर प्रैक्टिस करें, लेकिन जब भी करें पहले अनुलोम विलोम करें, उसके बाद ही आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करें। हमने मूल बंद कर लिया, उड़ियान बंद कर लिया, अब हम करेंगे जालंधर बंद पे नाड़ी शोधन प्राणायाम को होल्ड करेंगे। इस प्रकार यहाँ अपने विशुद्धि केंद्र पे हम होल्ड करेंगे। अब हमने जालंधर बंद पे हमने होल्ड कर लिया। आप इसे 5 से 10 बार 20 बार आप इसे करें तो काफी लाभ आपको मिलेगा। अब हम तीनों जो बंद है, मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद, अब हम महाबंद लगाएंगे। अब हमें काफी देर होल्ड करना पड़ेगा। इसे हठ योग प्रदीपिका में कहा गया है। जो हठ योग स्वामी सात्माराम जी ने कहा कि हठ पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक हमें बंध को लगाना होता है, तभी हमें इसका पूरा का पूरा लाभ मिलेगा। महाबंध हमने लगाया, फिर हम राइट से एक्सहेल, फिर हम राइट से सांस को लेंगे, विशुद्धि केंद्र पे होल्ड करेंगे, फिर हम लेफ्ट से लेंगे, राइट से स्लोली स्लोली एक्सहेल। ये हमने फिंगर के द्वारा, एक्यूप्रेशर के द्वारा हमने नाड़ी शोधन प्राणायाम किया है। अब हम महाकुंभक, महाबंध हमें इस प्रकार से लगानी है। हमें नोज पे हैंड को टच नहीं करना है। आप अपने बॉडी से कंट्रोल करेंगे, सांस को लेंगे और होल्ड करेंगे, फिर सांस को आप छोड़ेंगे। आप पहले राइट से सांस को लेंगे, होल्ड करेंगे, फिर लेफ्ट से छोड़ेंगे। इसी प्रोसेस को आप कई बार करेंगे। फिर उसे हम नॉर्मल दोनों नोज से सांस को लेंगे और पूरा का पूरा हम कुंभक लगाएंगे, फिर हम एक्सहेल करेंगे। फील करें कि हम राइट से सांस को लिए हैं, होल्ड किए हैं, लेफ्ट से हम छोड़ रहे हैं, फिर हम लेफ्ट से सांस को ले रहे हैं, राइट से सांस को हम छोड़ रहे हैं। पहले धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करें, फिर ज्यादा देर तक आप होल्ड करें। अब हम पूरा होल्ड करेंगे, दोनों नोज से सांस को लेंगे, ऑक्सीजन को हम लेंगे। इस प्रकार सांस को होल्ड रखें,
7 चक्रों का स्मरण करें, महाबंध लगाएं। वन बार और, सिर्फ सांसों पे ध्यान दें। रिलैक्स। ये हमारा हो गया अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन प्राणायाम। इससे हमें बहुत सारे लाभ मिलते हैं और हमारी जो 72,000 नाड़ियां वो स्वस्थ होती हैं और हमारी बॉडी में ऊर्जा का प्रवाह होता है और हमारा पाचन तंत्र और हमारे ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ही अच्छा होता है। आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और जो भी आपको वीडियो चाहिए आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको तुरंत उपलब्ध कराऊंगी।